कि एक अच्छी लाइफ दे के भेजा है, इसके बाप को देख के कि एक अच्छी लाइफ तू क्या कर रही है, तू ऐसे बंदे के पास तू रह रही है जिसके पास खुद का कुछ नहीं है। आज राखी मेरे साथ 2 साल फोन पे रही है और 2 साल, मात्र 2 साल में वो इतना प्यार में पागल है और रो रही है मेरे लिए कि रितेश मुझे छोड़ के मत जाना, कुछ तो होगा मेरे में। मेरे लिए वो देवी है जो कि मुझे संभाला जब मैं सबसे टफ सिचुएशन में था और दुनिया की कोई लड़की वो कर नहीं सकती। बिग बॉस का गेम जितना कंट्रोवर्शियल है उतना ही ज्यादा चर्चा में भी रहता है और एक कारण इस बार के बिग बॉस के सीजन का चर्चा में रहने का था तो वो था फाइनली राखी के ये मिस्टीरियस हस्बैंड के चेहरे से पर्दा हटना। जी हाँ, रितेश जिनके साथ राखी की शादी हुई थी वो इतने वक्त से सामने आने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब बिग बॉस 15 के इस सफर में वो बाहर निकल के सिर्फ आए ही नहीं बल्कि गेम में भी नजर आए। वह आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं रितेश और वो करेंगे बात उनके ऊपर लगे हुए सारे इल्जामों के बारे में, बिग बॉस के सफर के बारे में एंड आल्सो ऑल द एलिगेशंस जो घर के अंदर उन पे लगे, घर के बाहर उनकी एक्स वाइफ ने लगाए और राखी के साथ उनके मेजर शोडाउन पर भी। आइए मेरे यानी विशाखा पानित के साथ बुलाते हैं रितेश को और जानते हैं उनकी साइड ऑफ स्टोरी इस सारे मुद्दों पर। पहले तो मैं कहूंगी स्वागत है आपका टेली चक्कर में रितेश, अ प्लेजर हैविंग यू हियर। थैंक यू सर। सफर की बात करें तो कैसा रहा, क्योंकि बहुत चर्चा में थे आप पिछले साल से, राखी के पति आएंगे और फाइनली आए, लेकिन सफर अब खत्म हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूंगा कि काफी जोर शोर से स्वागत हुआ बट विदाई उतनी ही पेनफुल रही एंड या मीन्स मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मैं कुछ और हफ्ते रुकूंगा और एटलीस्ट कंफर्टेबल टाइम होगा, क्योंकि केवल दुनिया ने मेरा मीन्स एक एंगल देखा था राखी के साथ जो कि लड़ाई वाला एंगल, बट प्यार वाला एंगल देखा नहीं। एंड जो कि मेरे हिसाब से मैंने प्लान किया था, मैं सोचा था कि मैं अपना, क्योंकि ऑलरेडी एक कपल था तो मुझे वो एंगल दिखाने की जरूरत नहीं थी। मैंने अपने हिसाब से दिमाग लगाया था कि चलो मैं डिफरेंट एंगल दिखाऊंगा और बाद में 2 ग्रुप फॉर्म होंगे और बाद में मैं जाके राखी को सपोर्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं करण और समिता का ग्रुप तोड़ना था और नया ग्रुप बनाना था। तो मैं गेम के हिसाब से और पर्सनल के हिसाब से भी मैं सोच के प्लान किया था, जो कि नेगेटिव हो गया मेरे लिए कि कहीं ना कहीं मेरा पास्ट भी उसी टाइम आ गया और जो कि लोगों का एक परसेप्शन बन गया और जिसकी वजह से मुझे डैमेज हुआ एंड मेरे पास कोई था नहीं जो डैमेज कंट्रोल कर पाए एंड दैट्स व्हाई आई केम आउट। आप एक ना बहुत बड़ा चर्चा थी घर के अंदर की, काफी कुछ कहा गया राखी को कि शायद रिश्ता झूठा है, शादी झूठी है, फेक है, बहुत कुछ कहा गया, बट राखी इस बात पे टिकी हुई थी कि रितेश आएंगे, रितेश कभी ना कभी तो आएंगे। लेकिन अब जब घर में आप आए तो आप लोगों की लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा हुआ जहाँ राखी बहुत इमोशनल होती नजर आई। तो अगर मैं उस बारे में बात करूं तो अब आप लोगों का इक्वेशन कैसा है? राखी के लिए मेरा इमोशंस और मेरे लिए राखी का इमोशंस टोटली प्योर है। मैं उससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरे लिए वो देवी है जो कि मुझे संभाला जब मैं सबसे टफ सिचुएशन में था और दुनिया की कोई लड़की वो कर नहीं सकती। जिसने मुझे संभाला, उस सिचुएशन में संभाला, आज तक भी उसने उफ नहीं की। हाँ, मैं मानता हूँ मैं राखी से, क्योंकि मैं और राखी कभी पति पत्नी वाला फीलिंग नहीं रहा और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो जिंदगी भर भी आए। मैं चाहता हूँ हम लोग जैसे दोस्त रहते हैं, हंसी मजाक जो भी करना है हम, ऐसा नहीं है। उससे बड़ी बड़ी हमारे और राखी के बीच में लड़ाई हुई, वो भी मुझे, जब वो बोलती है मैं चुप होता हूँ, जब मैं वो बोलता हूँ तो वो चुप होती है। ये हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, मुझे लगा राखी समझेगी। गलती मेरे से यही हुई कि मैंने राखी को समझा नहीं पाया। वो राखी को समझाता तो शायद बेटर है। मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं था कि 250 कैमरे के बीच में कैसे मैं उसको समझाऊं कि बॉस ये गेम है, इसको थोड़ा सा समझ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं वो गेम तोड़ना था। करण और समिता के एक स्टेबल ग्रुप था, उनको मुझे तोड़ के अपने ग्रुप में लाना था। वो मैं स्ट्रैटेजी वहां पे मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। हालांकि मैंने सारे बैटल जीते, वहां पे मैंने बहुत स्ट्रैटेजिकली मैंने प्ले किया। सब कुछ जब मन हुआ मैं रश्मि को भीतर किया जेल के अंदर, जब मन हुआ उसको लाइक ये विन कराया, भी राखी को फिनाले में पहुंचाया। सब मैंने बैकअप प्लान सब था। रोड मैप भी मैंने बहुत स्मार्टली मैंने
करण को भी नॉमिनेट, पूरे करण के ग्रुप को ही मैंने फिनाले वीक से बाहर करा दिया, वो सब मैंने किया। बट एक मेरे से गलती हुई, मुझे राखी को कन्विंस करके वो समझाना था। लेकिन बाहर आके आई एम श्योर आपने देखा होगा कि आपकी एक्स वाइफ ने काफी कुछ कहा है, रादर वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो आपकी एक्स है। उनके नजरिए में अभी भी शादी बरकरार है, और आप उनको मारते पीटते थे, और वो कहते हैं कि राखी के वो हस्बैंड होने का क्लेम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि शादी अभी भी आप लोगों की है। उस बारे में कुछ थोड़ी रोशनी डालना चाहेंगे इस मुद्दे पे? मैं तो यही बोलूंगा आपसे कि आप भी एक लड़की हैं, अगर आपको लगता है कि आपका हस्बैंड आपको 4 घंटे बेल्ट से मारता है, पहले उनका फिजिक्स आप देख लीजिए, आपको लगता है कि वो डेली 4 घंटे की मार सह पाएंगी, पहला। दूसरी बात कि आप वैसे हस्बैंड के साथ 7 साल से आप डाइवोर्स नहीं देंगी। मैं तो, अगर मैं लड़की रहता तो मैं नेक्स्ट डे ही दे के मैं आज किया रहता। कहीं ना कहीं उनकी बातें खुद ही उनको झूठी लगेगी। अब तीसरा एंगल अगर मैं बता दूं कि 2 बार भाग चुकी हैं किसी के साथ, और खुलेआम मेरे सामने इन्होंने कहा है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं दुनिया को जब रखूंगा तब पता चलेगा कि हर बार लड़का गलत नहीं होता है, हर बार लड़का गलत नहीं। मैंने ऐसे ऐसे कष्ट काटे हैं इस लड़की की वजह से कि दुनिया जब जानेगी। मैं अभी तक चुप था अपने बच्चे की वजह से, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी धमकी दे रखी थी मुझ पर टारगेट करने के लिए, मेरे बच्चे पर टारगेट करने के लिए। मैं सोचा था चल यार मेरी जिंदगी तो खराब ही है, चल मेरे बच्चे की तो सलामत रहे, उस व्यू से मैं चुप था। लेकिन अब बहुत हुआ। मैं 2017 से इनके अन्याय को सहते जा रहा हूँ। अब मेरे में वो ताकत नहीं रही। अब मुझे लगता है कि नहीं, जब मामला खुल गया है तो देश सच्चाई जाने। मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मेरे पास पूरे प्रूफ इसमें भरे हुए हैं इनके खिलाफ, ठीक है। मैंने इसलिए अपने फेसबुक का अकाउंट अपने इंस्टाग्राम से जोड़ के शेयर किया है। आप देखिए, मैं इन शादी के 1 महीने बाद भी मैं यूएस में ट्रैवल किया हूँ। मैं उसके पहले जर्मनी में था, उसके पहले स्पेन में था। ऐसे करके ये कहती है 2 जोड़ी चप्पल। आप जब दो जोड़ी कपड़े, जब 2 जोड़ी कपड़े है, चलो मैं ठीक है मानता हूँ 2 जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास। ये खुद ही कहती है 2 लाख रुपये कमाता है, 2 लाख रुपये कमाता है। 2 लाख रुपये 2014, इट्स लोअर स्टैंडर्ड और हायर स्टैंडर्ड। क्या बातें कर, आप कहीं ना कहीं आप हर चीज पैसे पे लाते हो। तो आप खुद इंसान, उसकी स्टेटमेंट से ही आप उसके बातों का अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, ये पैसे के पीछे ही है। उसने जितने भी पैसे मेरे से एक्सटॉर्ट किए, मेरे पास बाकायदा प्रूफ है। तो क्या अब आप और राखी मिलकर कोई एक्शन लेंगे, या आप मैं राखी को कहीं भी इन्वॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि राखी ने जितना मुझे सहारा दिया है वो मेरे लिए बहुत है। मैं सही एक्शन पे नहीं, मैं एक्शन, डू यू थिंक कि मैं एक्शन नहीं ले सकता था? जब ये मेरे घर से चोरी करके मेरे सारे, एक बेडशीट तक चोरी करके ये बंदी लेके गई है, जानबूझ के ये लेके कैरी करके नहीं गई। इसने अपने ये जिसके साथ भागी थी उसके घर पे रखी सब सामान, वो चोरी करके ले गई, सारे ज्वेलरी, मनी, सब चीज लेके गई। फिर भी मैंने एफआईआर किया। उसके बाद मैंने प्रोसेसिंग नहीं की, क्योंकि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है। मेरा बच्चा टेम्परेचर सेंसिटिव में, जहां उसको फीवर चेंज होता है ना, तो उसको फीट्स आते हैं। मैं इसको परेशान करने के लिए, क्योंकि अगर मैं इसको चेन्नई में केस करता जब ये सामान लेके भागी थी, तो ये दिल्ली से वापस चेन्नई आती। मैं इसका एंगल समझा, मुझे कहीं ना कहीं मुझे कोई बर्बाद भी नहीं करना था, लेकिन इससे मुझे कोई सिंपैथी भी नहीं, क्योंकि जितना इसने मुझे किया है ना, उतना कोई इस दुनिया की नारी नहीं करेगी। जितना बर्बाद कर सकती थी ना, उसने किया है एक्सट्रीम। तो अब क्या है ना कि मैं सिर्फ अपने बच्चे के वजह से बैकफुट पे था कि उसको नुकसान ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फीड्स में आता है ना कि मैं उसको देखा हूँ। जो बच्चा मेरे साथ मात्र 3 महीना रहा, इसके साथ 6 साल रहा है, वो बच्चा आज मुझे खोजता है, बोलता है कि मैं पापा के पास भाग के चला जाऊंगा। वो बच्चा, तो आपको खुद सोचना है कि गलती किसमें है। आज राखी मेरे साथ 2 साल फोन पे रही है, और मात्र 2 साल में वो इतना प्यार में पागल है और रो रही है मेरे लिए कि रितेश मुझे छोड़ के मत जाना, कुछ तो होगा मेरे में। तो ये कहाँ से सेट हो गया कि मैं साइको हूँ, मैं मार रहा हूँ? मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, 9 घंटे आप कोडिंग करोगे, आपके पास वो स्ट्रेंथ नहीं बचेगा कि आप आके किसी से लड़ाई करो,
सही में बताऊं, आज भी मैं ओपन चैनल पे बोल रहा हूँ, मैं उसको बचाना चाह रहा हूँ, लेकिन उसने इतना मेरे लिए बर्बाद किया है। बट मैं आज भी उसके लिए नहीं, मैं अपने बच्चे के लिए, कि कल हो के मेरा बच्चा, मैं रहूं ना रहूं, मेरा बच्चा सर उठा के जिए, मैं इसलिए चाहता हूं। पर रितेश, अगर आप इतने सेटल्ड हैं तो आपने अपने बच्चे की कस्टडी लेने की कोशिश करी मैंने नहीं, या क्या? आप आपको लगता है कि मैं अपने बच्चे की कस्टडी नहीं, मैंने कितनी बार इसको बोला कि भाई वो बच्चा मेरे मेरे यहाँ, मैं इकलौता लड़का हूँ, मैं एक वेल सेटल्ड पर्सन हूँ। मैं बोला इस बच्चे को भगवान ने भेजा है कि एक अच्छी लाइफ दे के भेजा है, इसके बाप को देख के कि एक अच्छी लाइफ, तू क्या कर रही है, तू ऐसे बंदे के पास तू रह रही है जिसके पास खुद का कुछ नहीं है। ये जानबूझ के मुझे वहां उस एक भी बच्चे का फोटो अपडेट नहीं करती। आज ये एलिगेशन लगा रही है मेरे पेरेंट्स के किसको मारे हैं। राखी के पास इतना जरूर ये है, राखी सबका दिल जीतती है। आज मैं बोलूं, मैं ऐसे नहीं, मैं राखी के लिए मैं डू यू थिंक कि मैं नहीं जानता था कि ये सब होने वाला है? डू यू थिंक मैं इतना, आई मीन मैं कंपनी चला रहा हूँ, मुझे प्लान करना अच्छे से आता है, तो मुझे पता नहीं था कि ये सब होगा। ये जब जिस लड़की ने अपने पति को 2 बार मारने की कोशिश की है, जब उसके भाई ने मेरे पर हमला करवाने की कोशिश की है, तो ये क्या नहीं कर सकते हैं? घर में आप कई बार राखी के साथ थोड़ा नॉट सो प्लीजिंग तरीके से बिहेव कर रहे थे, पर अब जब वो घर से बाहर आएंगी, आप कुछ अपने बर्ताव में बदलाव लाएंगी ताकि आप राखी की तरफ अपना प्यार और दर्शा सके? नहीं, मैं वही गेम के लिए मैं कर रहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो गेम के लिए था। राखी थोड़ा सा हेल्पलेस थी क्योंकि उसने मेरा ये रूप नहीं देखा था। मैं था कि मैं गेम के लिए कर रहा था, मुझे कहीं ना कहीं उसमें सक्सेस होना था। तो क्योंकि मैं सबसे कमजोर कैंडिडेट था, मुझे पता था कि मेरी कोई फैन फॉलोइंग है नहीं, मेरा कोई इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट भी नहीं है जिसमें लोग वोट कर सके। तो मैं पता था मुझे कुछ स्ट्रैटेजी से ही जाना था, जिसकी वजह से मैं वहां पे अपनी जगह बना सका, जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए रिवर्स हो गया। तो आपकी जगह अगर आपसे मैं पूछूं, कौन लग रहा था आपको जिसको निकलना चाहिए था, अगर आप ना निकलते तो? मुझे 100% विश्वास था कि अभिजीत दादा का पैकअप है। मैं, मैंने बोला भी था कि आप सामान पैक कर लो, लेकिन वो बार-बार मैं उनको बोलता था, वो बोलते थे नहीं मैं नहीं पैक करूंगा। बट उनका रवैया भी थोड़ा गलत था, क्योंकि उन्होंने देवलीना से वो किस इंसिडेंट हुआ और फिर पूरी लड़ाई हुई वहां पे घर के अंदर। वो इंसिडेंट उनका गलत है, क्योंकि मैं इसीलिए उनको गलत ठहराया। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैंने कभी भी गेम पर्सपेक्टिव और ग्रुप के हिसाब से नहीं सोचा। जो गलत लगा मैंने बोला भी। देवो को फर्स्ट बार जब देवो ने बताया, उसने मुझे ही बताया कि जीजा ऐसे ऐसे इसने किया है। मैं बोला देवो तुम जाके बात करो उनसे अकेले में। फिर उन्होंने दूसरी बार जब किया इंसिडेंट, तब मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैं वो इमेज को समझ सकता हूँ कि एक लड़की को आप एक कंडीशन पे कुछ करा रहे हो, वो बहुत पेनफुल है। मैं उसको अगर हिंदी में बोलूं तो मैं उसको पुरुषार्थ नहीं मानता हूं, क्योंकि आप पुरुष कहलाने के लायक नहीं हो। अगर आप किसी को अगर जीतना है तो प्यार से जीतो, उसको इम्प्रेस करके जीतो, उसका दिल जीतो। उसमें कोई हार्म नहीं है, बट किसी को कंडीशन गिव एंड टेक वो सौदा है, वो उसको प्यार आप नहीं कह सकते। आप किसको टॉप 5 में देखते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली राखी को तो आप पहुंचा चुके हैं टिकट फिनाले के जरिए, बट टॉप 5 में आप किसको आते हुए देखते हैं आप? टॉप 5 में मेरा एक तो है प्रतीक मैं देखता हूँ, क्योंकि सही मुद्दे पे बोलता है। शमिता जी को मैं बोलता हूँ, शमिता जी स्मार्ट हैं, ऑनेस्ट भी हैं, वो लाइक बहुत टू द पॉइंट रहती हैं, तो शमिता जी को भी मैं देखता हूँ। डेफिनेटली वोट बैंक के हिसाब से मैं तेजा को भी देखता हूँ, बिकॉज वोट बैंक के हिसाब से तेजा भी स्ट्रांग है। करण को भी मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि करण भी कहीं ना कहीं ठीक है, वो लाइक वो मेरे अगेंस्ट रहा हमेशा। वो स्वीट पॉइजन है, वो मुझे आके अच्छी बातें करता था, लेकिन वो मेरे पीछे रहता था। वो मैं सब जानता हूँ, मैं ये सब चीजों को बहुत अच्छी तरह एनालाइज करता हूँ। बिग बॉस का जो गेम है, आप ग्रुप में खेलोगे तो उसके नेगेटिव पॉइंट पे आप बोल नहीं पाओगे, जो कि बोलने का शो है, वहां पे आप मिस हो जाओगे। राखी को मैं बहुत क्लेवर मानता हूँ, क्योंकि राखी ने बहुत सटीक स्टेटमेंट दिया। मैं यहाँ पे किसी की दोस्त नहीं हूँ, मैं सबसे लड़ूंगी, क्योंकि दोस्त बनाने के बाद उनके अगेंस्ट बात करना उचित नहीं होता, एक पेनफुल होता है। वो बहुत सटीक स्टेटमेंट था। राखी को अगर कोई पैगाम दे सकते हैं, अगर वो सुनती, क्योंकि अभी तो नहीं सुन सकती, बट अगर वो सुनती, क्या पैगाम देंगे राखी को? राखी तेरे लिए मैंने बहुत झेला है बाहर की दुनिया में। मैं जानता था, बट सब चीज सह लूंगा, तू एक बार जीत जा।
जीत जा, सब चीज सह लूंगा, मेरा प्यार तेरे लिए कोई भी मीन्स कोई भी स्वार्थ के बेसिस पे नहीं है। मैं तुम्हारी कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं किया, अगर पब्लिसिटी के लिए कहता तो मैं बहुत पहले आ गया रहता सबके सामने। राखी का पति कौन नहीं कहलाना पसंद करेगा, तो मैं पहले मेरा प्यार जो है सच्चा है, कहीं भी कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं प्यार है। राखी का भी प्यार मेरे लिए सच्चा है और मैं हर तरीके से राखी के साथ हूँ और हमेशा रहूंगा, इस जन्म में हमेशा रहूंगा, टिल माई लास्ट ब्रेथ। वेल, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं एंड गुड लक आपके आने वाले सफर के लिए। उम्मीद करेंगे आपकी ये सारी विपदाएं राखी के बाहर आने से पहले पहले ही सुलझ जाएं, ताकि आपका सफर आगे सुखमय हो। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Well, thank you so much, guys, for watching today's chat session with me, Vishakha Pandit. जहां आज हमारे साथ जुड़े हुए थे रितेश, जिन्होंने काफी सारे धमाकेदार खुलासे किए हैं अपनी पास्ट लाइफ के बारे में। वह सच्चा कौन झूठा कौन, ये तो वक्त आने पे ही सामने आएगा, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए और नीचे बने कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलिएगा कि what do you really feel about Ritesh's confessions about his past life, his game planning and what not. Until then, this is me, Vishakha Pandit, signing off for now. You do stay tuned to Telechuckers for all the more updates about the Tele world. Know all about the Tele world by subscribing to Telechuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.